अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर सादी और मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स, हमारे पास अब एक्सरसाइज 3.4 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर। रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर का सबसे पहले मतलब समझेंगे कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल करना क्या है, स्टेप्स क्या है, पर्पस क्या है। सबसे पहली चीज़ ये रैशनलाइज का मतलब क्या है। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि रैशनलाइज होता क्या है, रैशनलाइज क्यों किया जाता है। तो मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। किसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स? ये डेफिनेशन है रैशनलाइजिंग की। रैशनलाइजिंग की डेफिनेशन है ताकि आपको पता चल जाए कि रैशनलाइजिंग का मतलब क्या है, कौन से क्वेश्चंस में रैशनलाइजिंग हो सकती है, कौन से क्वेश्चंस में रैशनलाइजिंग नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है रैशनलाइजिंग? इट इज द मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग। ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप क्या कर रहे हो? एलिमिनेट कर रहे हो। एलिमिनेटिंग भी लिख सकते हैं, रिमूव भी लिख सकते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग या रिमूविंग रेडिकल्स। इससे आप क्या करते हैं? रेडिकल्स को रिमूव करते हैं। और कौन से रेडिकल्स को रिमूव करते हैं? जो डिनोमिनेटर में लगे होते हैं, उन रेडिकल्स को रिमूव करना रैशनलाइजिंग कहलाता है। मतलब आपसे ये पूछा रहा है भाई रैशनलाइजिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, रैशनलाइजिंग क्यों करना पड़ता है। तो आप कहेंगे जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाला साइन लगा होगा, जब भी डिनोमिनेटर में रेडिकल लगा होगा, तब हमें रैशनलाइजिंग की जरूरत पड़ेगी। सो रैशनलाइजिंग का मतलब आपको समझ में आ गया। अब ये रैशनलाइजिंग होती कैसे, हम डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को रिमूव कर कैसे सकते हैं, तो जरा समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं इसके। सबसे पहली चीज ये है कि आपके पास जो क्वेश्चन है उसको कॉपी कर लो। 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सही। उसके बाद अब मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं, यहाँ पे बहुत तवज्जो से देखिएगा। वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट ये है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए। किससे मल्टीप्लाई कीजिए, किससे डिवाइड कीजिए? बाय कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में सीखा था, कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। मल्टीप्लाई भी कीजिए, डिवाइड भी कीजिए। किससे डिवाइड कीजिए, किससे मल्टीप्लाई कीजिए? कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जो चीज गिवन है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो। तो होगा क्या? होगा ये कि 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी कराएंगे। मल्टीप्लाई भी कराएंगे और डिवाइड भी कराएंगे। किससे? 2 माइनस रूट 3 से। अब आपके जहन में अगर ये सवाल आया कि सर माइनस क्यों लिया आपने, तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए स्टेटमेंट क्या है। कॉन्जुगेट लेना है, ये रैशनलाइजिंग का उसूल है, यही रूल है कि आपको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करना है। तो होगा क्या स्टूडेंट्स? होगा ये कि हम इसके कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई भी कराएंगे और डिवाइड भी कराएंगे। तो इस पे वर्किंग इस तरह से होगी कि जो ऊपर 1 लिखा हुआ है और ये जो न्यूमरेटर है, ये तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 माइनस रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा। इसमें तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेटर्स में जो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर एक मैथ्स का फॉर्मूला लग सकता है। कौन सा? a प्लस बी, a माइनस बी। यहां मैं लिख भी देता हूं फॉर्मूला ताकि आपको याद आ जाए कौन से फॉर्मूला का रेफरेंस दे रहा हूं मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। कौन सा फॉर्मूला है वो? a प्लस बी, न्यू ब्रैकेट a माइनस बी। और जब ये कंप्रेस होते हैं, क्लोज होते हैं, तो ये किस फॉर्म में क्लोज होते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में क्लोज होते हैं। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये किस में क्लोज होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो a की जगह पर मैं लिख दूंगा 2 का स्क्वायर, फिर क्या लिखा हुआ है? माइनस लिखा हुआ है, यहाँ माइनस आ गया। और b की जगह पे मैं लिख दूंगा रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये स्टेप है तो यहाँ पे इक्वल्स टू लगा देते हैं, यहाँ पर भी इक्वल्स टू लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा ये कि 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा ये। सही है। वी नो दैट 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4 के बराबर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो ये हो गया 3 के बराबर। 2 माइनस रूट 3 एज इट इज आ गया। 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 बचेगा। वी नो दैट के डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा जाता, तो आंसर आ गया 2 माइनस रूट 3। और इसका एडवांटेज क्या हुआ, इसका बेनिफिट क्या हुआ? रैशनलाइजिंग का मतलब ये था कि डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट के साइन को रिमूव कर दिया जाए। देखें जरा,
आपने कहा सर ये तो लगा हुआ है स्क्वायर रूट, कहाँ रिमूव हुआ? स्क्वायर रूट तो है स्टूडेंट्स, पर स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में। रैशनलाइजिंग क्या करता है? रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को रिमूव कर देता है। तो देखें इसका तो डिनोमिनेटर ही नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर ही नहीं बचा तो स्क्वायर रूट कैसे आ सकता है? ठीक है, सो रैशनलाइजिंग क्यों की जाती है? फिर दोबारा बता रहा हूँ, रैशनलाइजिंग इसलिए की जाती है ताकि आप डिनोमिनेटर से अपने स्क्वायर रूट वाले साइन को, रेडिकल वाले साइन को रिमूव कर सकें। सो आई होप कि आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा, रैशनलाइजिंग का मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 3.4 कंटिन्यू है। एक्सरसाइज 3.4 का अब हम सॉल्व करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में ज्यादा पूछा जाने वाला, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसमें कोई चीज रैशनलाइज नहीं कर रहे, कोई चीज कॉन्जुगेट नहीं कर रहे, आप इसमें फाइंड कर रहे हैं। हमारे पास मैथ्स में वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें फाइंड द वैल्यूज होता है, कोई चीज डिटरमाइन करनी होती है। तो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है किसकी वैल्यू? x + 1/x टू द पावर होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जरा देखिएगा गौर से, इसमें सिर्फ आपको एक अल्फाबेट की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, बाकी इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसको किस तरह से करेंगे सॉल्व, देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर मेंशन कर दो जो चीज आपको गिवन है। हमें गिवन है यहाँ पे 8 - 3 और √7, सही। ये तो x की वैल्यू आ गई, पर स्टूडेंट्स ऑब्जर्व कीजिए, आपको सिर्फ x नहीं चाहिए, आपको 1/x भी चाहिए। ठीक है, बात को गौर से समझिएगा, हमें x के साथ साथ 1/x भी चाहिए। तो आपने कहा सर ये तो बहुत सिंपल है, अगर 1/x चाहिए तो ये तो बहुत सिंपल है, 1 के सामने 1 लिख दें और x के सामने लिख दें x की वो पर्टिकुलर वैल्यू, तो वो वैल्यू आ गई। पर अब यहाँ पर जाकर एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? इससे पहले अभी मैंने आपको एक मेथड सिखाया है रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग क्यों होती है याद कीजिए, रैशनलाइजिंग इसलिए होती है जब भी हमें डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को रिमूव करना होगा तो वहां पर रैशनलाइजिंग होगी। ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया, रेडिकल साइन आ गया, इसका मतलब ये है कि ये अभी स्टेबल फॉर्म में नहीं है, हमें इसकी रैशनलाइजिंग करनी पड़ेगी। तो अब इसकी रैशनलाइजिंग करने के लिए मैंने बताया था आपको एक स्टेटमेंट लिख दें। क्या स्टेटमेंट होता है वो? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई कीजिए और साथ साथ डिवाइड भी कीजिए। किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है? बाय कॉन्जुगेट। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। सो स्टूडेंट्स ये रूल अप्लाई करते हैं, ये रूल अप्लाई कर देते हैं कॉन्जुगेट वाला। 1/x इज इक्वल्स टू 1/8 - 3 √7, और हम मल्टीप्लाई भी करेंगे साथ साथ डिवाइड भी करेंगे। 8 - 3 √7 है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 8 + 3 √7, ऊपर भी लिख देंगे यही, और 8 + 3 √7 नीचे भी लिख देंगे। ठीक है, तो मतलब आसान लफ्जों में इसका कॉन्जुगेट जो था वो प्लस की फॉर्म में आना था, माइनस था तो प्लस आना था, तो उसी से मल्टीप्लाई भी करा रहे हैं और उसी से डिवाइड भी करा रहे हैं। ठीक है, सो 1 से जो चीज मल्टीप्लाई होती है वो तो एज इट इज आ जाती है, तो ये हो जाएगा 8 + 3 √7। और आपको याद होगा अभी जब मैं रैशनलाइजिंग करवा रहा था तो मैंने डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला अप्लाई किया था, a - b और a + b। तो ये किस में क्लोज होता है? ये क्लोज होता है a² - b² में। सो हम लिखेंगे यहाँ पे ये आ जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा b का स्क्वायर 3 √7, और पावर आ जाएगी यहाँ पे स्क्वायर। और स्टूडेंट्स एक गलती नहीं कीजिएगा, यहाँ पर आपने फॉर्मूला का रेफरेंस जरूर देना है। कौन से फॉर्मूला का? a + b और a - b वाले फॉर्मूला का रेफरेंस देना है। फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है स्टूडेंट्स? करना ये है कि हमें इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है, और इसे कितना सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स? इसे उस वक्त तक सिंप्लीफाई करना है जब तक डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट का साइन रिमूव नहीं हो जाता। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर में वैल्यू आ जाएगी 8 + 3 √7, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8 का स्क्वायर बराबर होता है 64 के। ठीक है, अब बहुत तवज्जो से सुनिएगा ये बात मेरी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, मगर स्क्वायर रूट सिर्फ 7 पे लगा हुआ है, स्क्वायर रूट 3 पर नहीं लगा हुआ, स्क्वायर रूट सिर्फ 7 पे लगा हुआ है। इसका मतलब 7 अपना स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा, पर 3 पर स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ, इसलिए 3 अपने स्क्वायर वाली अपॉर्चुनिटी को अवेल करेगा। तो 3 का जो स्क्वायर होगा,
3 का स्क्वायर बराबर हो जाता है 9 के, ठीक है। और 7 ने अपना स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया, इसलिए 7 आ गया एज इट इज। स्टूडेंट्स स्टेप मुश्किल है, फिर दोबारा बता रहा हूं। 3 का स्क्वायर हो चुका है 9 और 7 का स्क्वायर इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज 7 के ऊपर पहले से स्क्वायर रूट है। तो 7 ने अपने स्क्वायर रूट को और इस स्क्वायर को क्या करवा दिया है, कैंसिल आउट करवा दिया है, ठीक है। अच्छा 8 + 3 √7 एज इट इज आ गया। 8 + 3 √7 जो न्यूमरेटर में था एज इट इज आ गया। ये हो गया 64 और 9 7 का होता है 63 और 64 में से 63 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। वी नो दैट डिनोमिनेटर में 1 लिखा नहीं जाता, तो ये आ गई आपके पास 1/x की वैल्यू। सो स्टूडेंट्स x क्वेश्चन में पहले से गिवन था, 1/x हमने अभी अभी फाइंड आउट कर लिया। अब आपका जो फाइनल टारगेट है वो ये है कि x + 1/x का होल स्क्वायर मालूम करना है, सही। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले मालूम करेंगे फॉर x + 1/x। पहले मालूम करेंगे x + 1/x, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया x प्लस लिख दिया 1/x लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन थी 8 - 3 √7, 8 - 3 √7 गिवन था, ठीक है। उसके बाद सेंटर में आ जाएगा प्लस का साइन, देखिए ये आ गया प्लस का साइन। और 1/x की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट करी है 8 + 3 √7। गौर से देखिए यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ टर्म्स है जो कैंसिल हो रही हैं। कौन सी, -3 √7 और +3 √7 ये हो जाएगा कैंसिल और 8 और 8 मिलके हो जाते हैं 16 के बराबर। सो x + 1/x की वैल्यू आ गई हमारे पास 16 के बराबर। पर आपने कहा सर ये नहीं आंसर है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और अभी तक मैंने स्क्वायर अप्लाई नहीं किया। तो अब सिंपल सा काम करना है कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से x + 1/x के लेफ्ट साइड पर हो जाएगी स्क्वायरिंग और 16 के ऊपर भी क्या हो जाएगी स्क्वायरिंग। सो ये हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर जो कि हमारा क्वेश्चन था और 16 को 16 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 256 के बराबर, ठीक है। सो ये हो गया आपका आंसर। जैसे कि हमें मालूम करना था x + 1/x का होल स्क्वायर, तो ये हो गया इसका आंसर। पर देखें क्वेश्चन कितना बड़ा था, एक दफा रिव्यू करते हैं। हमें x की वैल्यू पता थी, वो लिख दिया, ठीक है, पर हमें 1/x की जरूरत थी तो फिर हमने 1/x को ढूंढा। पर एक प्रॉब्लम ये आ गई कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमने रैशनलाइजिंग करी। कब तक करते रहे स्टूडेंट्स, यहाँ तक रैशनलाइजिंग करते रहे। जब रैशनलाइजिंग हो गया तो फिर हमने ऑब्जर्व किया कि पहले x को और 1/x को ऐड करवाना है। तो सबसे पहले मैंने x और 1/x को ऐड करवाया, ऐड करवाने पर 16 आंसर आ गया। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि इस पे स्क्वायर होना चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर दिया और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट। आंसर आ गया 256। तो यहां तक हमने चैप्टर नंबर 3 मुकम्मल कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। इनको बीच में जाकर इसकी प्रैक्टिस अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर आपके जहन में ये चीज़ें नहीं रहेंगी, ठीक है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।